नमस्ते। आज की सबसे बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। खासकर ईरान के नेता और सेना सतर्क हो उठी है। तेहरान इस समय सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रों का केंद्र बन चुका है। आने वाले कुछ दिन मध्य पूर्व की राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां चल रही है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया की निगाह सिर्फ एक देश पर टिकी है और उस देश का नाम है इजराइल। वही इजराइल जो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। और अब वही ईरान एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहा है जो इजराइल के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। वह भी तब जबकि इजराइल और अमेरिका के सटीक हमलों से ईरान बर्बाद हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके मुल्लाबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। चर्चा अचानक तेज हो गई है कि क्या इजराइल अगले 48 घंटों के भीतर ईरान में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरा मध्य पूर्व बारूद की गंध से भर उठेगा। दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 के बीच जब ईरान के सर्वोच्च नेता मुल्ला अयातुल्ला का जनाजा तेहरान की सड़कों पर निकलेगा तो क्या इजराइल चुपचाप तमाशा देखेगा या फिर इजरायली वायुसेना तेहरान पर बमों की ऐसी बारिश करेगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। दरअसल ईरान की मुल्ला गर्दी फिर से चरम पर पहुंच चुकी है। वजूद से अधिक बकलोली करने वाले अयातुल्ला का हल्ला खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान के नेता और सेना हारे और बुरी तरह पिट चुके इस्लामिक देश की इज्जत वापस लाने के लिए अयातुल्ला की मातमी रस्म निभा रही है, वह भी लाखों करोड़ों की भीड़ जुटाकर। ठसक यही है कि अब तक मारा सो मारा, आगे बिल्कुल मत मारना। ईरानी मुल्लाओं की इस नई मुल्लाई नौटंकी की वजह से इजराइल इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में है। अगर इजराइल इस जनाजे पर हमला नहीं करता तो 2 करोड़ की यह मुल्लाई भीड़ पूरी दुनिया के सामने ईरान का महाशक्ति प्रदर्शन बन जाएगी, जो इजराइल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर इजराइल ने तेहरान के आसमान पर अपने फाइटर जेट्स भेजे तो वह कुछ ऐसा होने वाला है जो सीधे तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक देगा। आखिर ऐसे में इजराइल का असली गेम प्लान क्या है? क्या मोसाद कोई ऐसा खुफिया खेल रच रहा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? वीडियो के अंत तक आपको जो आंकड़े और खुफिया रिपोर्ट्स मिलने वाली है उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मामला ईरान की मुल्लाबाजी का नहीं है, इजराइल की आन बान और शान का भी है। आपको बता दें कि मुल्ला अयातुल्ला 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले के दौरान हुरों की खोज में भाग गया था। तब से अभी तक ईरान ने उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा है। 4 महीने बाद अयातुल्ला के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए तेहरान में 2 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम शनिवार से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस जनाजे के दौरान इजराइल के लिए तेहरान पर सीधा हवाई हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 28 फरवरी 2026 को खामनेई की मौत के बाद से ही ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर पागल हो चुका है। इस मातमी जुलूस को कामयाब बनाने के लिए ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस 6 दिवसीय अंतिम संस्कार को सुरक्षित बनाने के लिए ईरान की IRGC ने तेहरान को एक लोहे के किले में तब्दील कर दिया है। पर सवाल यह भी है कि क्या ईरान का यह तामझाम इजराइल को रोक सकता है? आंकड़ों की बात करें तो ईरान के सिविल एविएशन ने तेहरान और मशहद के पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी कमर्शियल या प्राइवेट विमान इस दौरान तेहरान के ऊपर से नहीं गुजर सकता। तेहरान के चारों तरफ रूस से मिली S-300 मिसाइल बैटरियों और ईरान के स्वदेशी बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। बावर 373 वही मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में ईरान का दावा है कि यह अमेरिकी F-35 स्टील फाइटर जेट्स को भी 300 किलोमीटर दूर से ट्रैक करके मार गिरा सकता है। ईरान की वायुसेना के सुखोई 35 लड़ाकू विमान 24 घंटे आसमान में गश्त लगा रहे हैं।
यानी अगर इजराइल का एक भी विमान तेहरान की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए ईरान ने पूरा जाल बिछा रखा है। लेकिन क्या यह सुरक्षा कवच इजराइल को रोकने के लिए काफी है? इतिहास गवाह है कि इजराइल उस रास्ते पर चलता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रोड़े की जो इजराइल के फाइटर जेट्स का रास्ता रोक रहा है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। इस महाजनाजे में सिर्फ ईरानी नागरिक ही शामिल नहीं हो रहे हैं। ईरान ने दुनिया भर के देशों को न्योता भेजा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल इस वक्त तेहरान पहुंच रहा है। इसके अलावा चीन, रूस, सीरिया, वेनेजुएला और खाड़ी देशों के शीर्ष राजनयिक और वीआईपी इस वक्त तेहरान में मौजूद है। अब आप खुद सोचिए, अगर इजराइल इस भीड़ पर या तेहरान के किसी सरकारी भवन पर हवाई हमला करता है और उस हमले में भारत, चीन या रूस के किसी बड़े राजनयिक को एक खरोंच भी आ जाती है तो क्या होगा? तो क्या इसका मतलब यह है कि इजराइल चुपचाप बैठकर ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। जब इजराइल के फाइटर जेट्स के हाथ बंधे होते हैं तब मैदान में उतरती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी यानी मोसाद। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल तेहरान पर आसमान से बम नहीं गिराएगा, बल्कि वो तेहरान के भीतर एक ऐसा अदृश्य खेल खेलेगा जिसकी भनक ईरान को बाद में लगेगी। मोसाद के सीक्रेट प्लान के तहत 3 बड़ी कार्रवाइयां हो सकती है। जिस वक्त तेहरान की सड़कों पर 2 करोड़ की भीड़ होगी, मोसाद ईरान के पूरे कम्युनिकेशन ग्रिड, इंटरनेट और लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हैक करके ब्लैकआउट कर सकता है। अगर जनाजे का लाइव टेलीकास्ट ही दुनिया के सामने न आ पाए तो ईरान का शक्ति प्रदर्शन का मकसद ही फेल हो जाएगा। इसके अलावा तेहरान के ट्रैफिक और पावर ग्रिड को ठप करके वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। याद रखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री ने पहले चेतावनी दी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई उनके निशाने पर है। इसी खौफ की वजह से मोजतबा खुद अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन भीड़ में ईरान के कई अन्य बड़े सैन्य जनरल जैसे IRGC के कमांडर मौजूद होंगे। मोसाद तेहरान के भीतर ही मौजूद अपने स्लीपर सेल्स के जरिए छोटे आत्मघाती क्वाडकॉप्टर ड्रोन से इन जनरलों पर सर्जिकल अटैक करवा सकता है। इसमें किसी बड़े जेट की जरूरत नहीं होती, ये लोकल एरिया से ही ऑपरेट किए जाते हैं। खामनेई का जनाजा सिर्फ ईरान में नहीं रहेगा। 8 जुलाई को इसे इराक के नजफ और करबला भी ले जाया जाना है। इराक का एयर स्पेस तेहरान जितना मजबूत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल तेहरान को छोड़कर इराक के भीतर उस वक्त हमला कर सकता है जब जनाजा वहां से गुजर रहा होगा, और इसका दोष इराक के स्थानीय गुटों पर मढ़ दिया जाएगा। कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान खुद इजराइल को फंसाने के लिए जाल बुन रहा हो? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर इस जनाजे को इतना भव्य बनाया है ताकि अगर इजराइल कोई छोटी सी भी हरकत करे तो ईरान को इजराइल पर अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह 2 दागने का कानूनी और नैतिक बहाना मिल जाए। ईरान के शीर्ष मिलिट्री कमांडर अली अब्दुल्लाई ने अपनी मिसाइल रेजिमेंट को अल्टीमेट वॉर मोड पर डाल दिया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इन 6 दिनों के भीतर तेहरान या उसके किसी भी शहर पर इलेक्ट्रॉनिक, साइबर या फिजिकल हमला हुआ तो ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों के दरवाजे खोल देगा। ईरान के पास इस वक्त भी हजारों की संख्या में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हैं जो सीधे तेल अवीव और हाइफा को मलबे में बदल सकती है। इसके अलावा ईरान के भीतर ही मुजाहिदीन खलक जैसे कई ऐसे विद्रोही गुट सक्रिय हैं जो विदेशी एजेंसियों के इशारे पर भीड़ के भीतर इनसाइडर थ्रेट यानी सुरक्षा बलों के वेश में हमले कर सकते हैं। यानी खतरा सिर्फ आसमान का नहीं है, जमीन पर छिपे अदृश्य दुश्मनों का भी है। इसका सीधा नतीजा यह होगा कि इजराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। रूस और चीन सीधे तौर पर इस युद्ध में कूद सकते हैं। यही वजह है कि महाशक्ति अमेरिका ने पर्दे के पीछे से इजराइल को सख्त रेड सिग्नल दिया है। वाशिंगटन ने तेल अवीव से साफ कह दिया है कि इन 6 दिनों के दौरान किसी भी तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई न की जाए ताकि जो नाजुक संघर्ष विराम बना है वो पूरी तरह टूट न जाए। लब्बो-लुआब यह है कि इजराइल इस दौरान तेहरान पर कोई सीधा बड़ा हवाई हमला करने का जोखिम शायद न उठाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा दांव पर है। लेकिन मोसाद बैकग्राउंड में कोई ना कोई बड़ा साइबर या खुफिया खेल जरूर खेलेगा।
जिससे ईरान की इस बड़ी रैली को फीका किया जा सके। सुरक्षा के इस महाखौफ के बीच होने वाले खामनेई के इस अंतिम संस्कार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोसाद तेहरान के भीतर घुसकर कोई नया धमाका करने में कामयाब होगा? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।